तो रिलेशन में आज की जो हेडिंग है लिख लेते हैं, वो है टोटल नंबर ऑफ रिलेशन। टोटल नंबर ऑफ रिलेशन। टोटल नंबर ऑफ रिलेशन। Let A and B be two non-empty finite sets। दो A और B करके हम फाइनाइट सेट लेट कर लेते हैं। Let कैपिटल A and कैपिटल B be two finite set consisting of M and N element respectively। दो फाइनाइट सेट नॉन एम्प्टी सेट हमने लेट कर लिए, जिसमें एक में नंबर ऑफ एलिमेंट m है और दूसरे में नंबर ऑफ एलिमेंट n है। हमें पता करना है कि टोटल नंबर ऑफ रिलेशन इनसे कितने बनने वाले हैं। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, देन a क्रॉस b कंसिस्ट ऑफ, भाई रिलेशन निकालना है तो a क्रॉस b तो निकालना ही पड़ेगा, क्योंकि r इज अ सबसेट ऑफ a क्रॉस b। तो हमने लिखा कि देन a क्रॉस b कंसिस्ट of mn ordered pair। So total number of relation from A to B is equal to 2 to the power mn। आपको याद होगा टोटल नंबर ऑफ सबसेट जो होते थे वो हम 2 की पावर n लेते थे सेट्स में, वही है सेम ये, बस यहाँ पर m और n करके दो हो जाएंगे, तो इसको हम बोल देते हैं टोटल नंबर ऑफ रिलेशन। दो हमें गिवन होंगे, एक सेट A गिवन होगा, एक सेट B गिवन होगा। एक में 3 एलिमेंट है, दूसरे में 4 एलिमेंट है, तो नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट क्या हो जाएंगे, पहले 3 और 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 12, और उसके बाद 2 की पावर में भेज देंगे तो 2 की पावर mn करके हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये टोटल नंबर ऑफ रिलेशन हो जाएगा। कैसे याद रखता है हमको, जैसे हम सेट्स का याद रखते हैं ना 2 to the power n, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 to the power mn। उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग लिख लेते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेशन। रिलेशन को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। तो सेट्स को रिप्रेजेंट करने के दो मेथड थे, एक रोस्टर फॉर्म और एक सेट बिल्डर फॉर्म। रिलेशन को रिप्रेजेंट करने के 5 मेथड है, जिसमें पहले दो तो यही है जो सेट्स में थे, रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म। तो सबसे पहली हेडिंग तो यही लिख लेते हैं, रोस्टर फॉर्म।
तो रोस्टर फॉर्म वही है जो हमने सेट्स में सीखा था। इसमें हम क्या करेंगे, ए रिलेटेड टू बी करके किस तरीके से लिखेंगे रिलेशन को लिख लेते हैं इसमें पॉइंट। इन दिस फॉर्म, ये हम पढ़ चुके हैं सेट्स में, वही सेम है इसमें भी। इन दिस फॉर्म a relation is represented by set of all ordered pairs belonging to R। एक एग्जाम्पल से और लिख लेते हैं कि कैसे समझेंगे हम। फॉर एग्जाम्पल, कैपिटल R is a relation from set A, और A हमने लेट किया हुआ है -3 से लेके +3 तक सारे नंबर, वो भी इंटीजर्स 0, 1, 2 और 3, ये A लेट कर लिया। और सेट B लेट कर लेते हैं, सेट B इक्वल टू 0, 1, 4 और 9, ये हमने सेट B लेट कर लिया। ठीक है, इसमें वैसे तो हमने सारे स्क्वायर ही लिए, हम चाहें तो इसके आगे का भी ले सकते हैं कि अगर मान लिया हमने कहा कि भाई एक सिर्फ इतने ही लिए हैं, क्योंकि 0 का स्क्वायर हो गया, -1 1 का स्क्वायर हो गया, 2 जो है वो स्क्वायर 4 हो गया, और 3 स्क्वायर 9 हो गया। चलिए 10 और 12 भी ले लेते हैं, ताकि ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि सिर्फ स्क्वायर ही हो उसमें। हम इसका रिलेशन अगर बनाएंगे तो लिख लेते हैं बाय द रूल A related to B, which implies that A square equal to B। मतलब अगर हम A का स्क्वायर कर देते हैं तो वो B के इक्वल हो जाएगा। मीन्स 0 रिलेटेड टू 0, -2 रिलेटेड टू 4, -1 रिलेटेड टू 1, 1 रिलेटेड टू 1, 2 रिलेटेड टू 4, और -3 भी तो आ सकता है, -3 भी है, -3 रिलेटेड टू 9 और एंड +3 रिलेटेड टू ऑल्सो 9। सो कैपिटल R कैन बी डिस्क्राइब्ड इन रोस्टर फॉर्म। इसको रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे आप, कैपिटल R इक्वल टू, पहले करली ब्रैकेट में 0, 0, फिर -1, -1, -2, 4, -3, 9, फिर प्लस ले लेते हैं 1, 1, 2, 4 और 3, 9। तो इस तरीके से अगर हम करली ब्रैकेट में स्मॉल ब्रैकेट के अंदर सारे पार्ट को लिखेंगे तो ये हो जाएगा रोस्टर फॉर्म। ओके, बात क्लियर हो रही है रोस्टर फॉर्म की। बस हमें देखना है कि कौन सा रिलेशन बन रहा है। तो हमारा रिलेशन क्या बन रहा है, B जो है वो B इक्वल हो जाता है जब हम A का स्क्वायर कर देते हैं। तो ये देखिए B जो है वो सारे, ये 0 जो है वो 0 का हो गया, 1 जो है वो -1 और 1 दोनों का हो जाएगा, ये -1 और ये 1, फिर 4 और 9, ये एक्स्ट्रा भी हैं तो चलेगा, उससे कोई मतलब नहीं है कि हमारा कोई प्रॉब्लम होने वाली, इसीलिए एक्स्ट्रा मैंने लिख दिया इसमें कि अगर हो या ना हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो रिलेशन है वो सबसेट ऑफ A क्रॉस B है, और ये सबसेट यहाँ पर जितने हैं वो लिखे हुए हैं। ओके, दूसरा मेथड जो है वो लिख लेते हैं। दूसरे मेथड का नाम है सेट बिल्डर फॉर्म।
अब सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो भी देख लेते हैं, लिख लेते हैं। इन दिस फॉर्म द रिलेशन आर फ्रॉम सेट ए टू सेट बी is represented by कैपिटल R इक्वल टू करली ब्रैकेट के अंदर स्मॉल ब्रैकेट में A कॉमा B सच दैट A बिलोंग्स टू A एंड B बिलोंग्स टू B। फॉर एग्जाम्पल A हमने लेट कर लिया 1 से लेके 5 तक नंबर 1 2 3 4 5 और B लेट कर लिया 1 1/2 1/3 1/4 1/5 1/6 and so on, and R is a relation from A to B। R इक्वल टू हमको क्या क्या गिवन है, करली ब्रैकेट के अंदर स्मॉल ब्रैकेट में 1 कॉमा 1 2 कॉमा 1/2 3 कॉमा 1/3 4 कॉमा 1/4 एंड 5 कॉमा 1/5। अब इसको हमें जो है सेट बिल्डर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, हम देख रहे हैं कि अगर ये पहला वाला देख रहे हैं तो 1 है तो दूसरा रिवर्स में है 1 1/1, पहला 2 है तो दूसरा उसका रिवर्स है, फिर 3 है तो 1/3 है, तो A है तो 1/A होना चाहिए। तो अगर दो हमारे पास A और B है, जैसे ये A और B लिखे हुए हैं, तो B की वैल्यू बार बार हमको दिख रही कि 1/A के इक्वल है। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, रोस्टर फॉर्म में हम लिखेंगे कैपिटल R इक्वल टू, या ऐसे लिख लेते हैं देन कैपिटल R इन सेट बिल्डर फॉर्म can be described as follows। कैपिटल R इक्वल टू करली ब्रैकेट के अंदर स्मॉल ब्रैकेट में A कॉमा B सच दैट A बिलोंग्स टू A एंड B बिलोंग्स टू B। ये तो रिलेशन के डेफिनेशन में ही आता है। और B जो है वो क्या है 1/A के इक्वल है। बस ये एक इम्पॉर्टेंट हमें को पता चल गया कि B जो है वो 1/A के इक्वल है। हम देख रहे हैं अगर 5 है तो B जो है वो 1/5 है। ठीक है, तो ये हमारा सेट बिल्डर फॉर्म में रिप्रेजेंट करने का मेथड हो गया। अब रिलेशन को अगर हम सेट बिल्डर फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं तो एक क्वेश्चन आता है कि क्या सारे रिलेशन को हम सेट बिल्डर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्या सारे रिलेशन को हम सेट बिल्डर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बोलो यस और नो। जैसे यहाँ पर तो रिलेशन बन गया कि भाई 1 है तो 1/1 हो गया, 2 है तो 1/2, 3 है तो 1/3। क्या हम सबको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो आंसर इसका आएगा नो। यस नहीं आएगा, नो आएगा। लिख लेते हैं नोट करके। It should be noted that it is not possible to express every relation from set A to set B इन सेट बिल्डर फॉर्म। अब हमारे दिमाग में आएगा कि भाई ऐसा क्यों, तो एक एग्जांपल से हम समझते हैं। एग्जांपल हमने लेट कर लिया, R इक्वल टू गिवन है
करली ब्रैकेट के अंदर स्मॉल ब्रैकेट में 1 कॉमा ए 2 कॉमा सी और 3 कॉमा बी। यहाँ से सेट ए की वैल्यू जो है वो क्या आ जाएगी 1 2 3 और बी की वैल्यू क्या आ जाएगी ए बी सी। ये तो आएगी ना। अब बताओ इसको कैसे तुम रिप्रेजेंट करोगे। ए कॉमा बी में ए का ये जो 1 है इसका रिलेशन ए के साथ क्या बोलोगे तुम, 2 का सी के साथ क्या बोलोगे, 3 का सी बी के साथ। कोई ऐसा रिलेशन बनने वाला है क्या इसमें। जैसे इसमें बन गया था कि भाई एक ए था तो एक बी था और बी जो है वो 1/a बन रहा था। यहाँ पर तो कुछ नहीं, ए जो है वो 1 2 3 बिल्कुल अलग है और बी जो है वो ए बी सी बिल्कुल अलग है। इनका आपस में क्या रिलेशन हो जाएगा जिसको हम सेट बिल्डर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकें, ऐसे नोटेशन में लिख सकें। इस टाइप से तो कुछ नहीं बन सकता। तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि हम सारे रिलेशन को सेट बिल्डर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर पाए, लेकिन इसका ये बिल्कुल भी मीनिंग नहीं है कि रिलेशन है ही नहीं है। ये बिल्कुल रिलेशन है, क्योंकि देखो ना यहाँ पे ए क्रॉस बी की वैल्यू निकालोगे तो 1 कॉमा ए 1 कॉमा बी 1 कॉमा सी 2 कॉमा ए 2 कॉमा बी 2 कॉमा सी 3 कॉमा ए 3 कॉमा बी और 3 कॉमा सी के अंदर ही तो आ रहा है ये कैपिटल आर 1 ए 2 सी और 3 बी। तो ये रिलेशन है, लेकिन इसको हम सेट बिल्डर फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। तो यहाँ लिख लेते हैं कैन नॉट बी डिस्क्राइब इन सेट बिल्डर फॉर्म। ओके, कोई डाउट है इसमें, किसी को कोई प्रॉब्लम। तो ये दो तो हमने एनसीईआरटी में देखे होंगे, सीखे होंगे। अब 3 और रिलेशन है जिन रिप्रेजेंट करने के लिए, वो कौन कौन से हैं तो वो लिख लेते हैं। हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट में उनके बारे में भी पढ़ा था। थर्ड हो जाएगा बाई एरो डायग्राम। थर्ड का नाम हो जाएगा बाई एरो डायग्राम। एरो डायग्राम से हम रिप्रेजेंट करेंगे रिलेशन को। कैसे, लिख लेते हैं इसमें भी। इन ऑर्डर टू रिप्रेजेंट a relation from set A to set B by an arrow diagram, कैपिटल R इक्वल टू करली ब्रैकेट में है 1 कॉमा 2 2 कॉमा 4 3 कॉमा 2 1 कॉमा 3 और 3 कॉमा 4। ये रिलेशन हमको गिवन है। इसमें A क्या हो जाएगा, जो फर्स्ट वाले एलिमेंट है, तो 1 2 3 4। यहाँ पर हम A और B के बारे में लेट कर लेते हैं। A ये है गिवन है और B गिवन है 2 3 4 5 6 और ये 7। ये सारी वैल्यूज गिवन है। अब हमें ये देखना है कि A क्रॉस B में जितने भी एलिमेंट आएंगे वो सारे के सारे R में हैं कि नहीं है। तो 1 कॉमा 2 मिलेगा बिल्कुल, 2 4 भी मिलेगा, 3 2 भी मिलेगा, 1 3 भी मिलेगा और 3 4 भी मिलेगा। बाकी भी सारे मिलेंगे। टोटल कितने मिलेंगे, 5 इसमें है और 6 इसमें है, तो टोटल 30 मिलेंगे। उसमें से जो ये रिलेशन R वाले हैं इनको हमें रिप्रेजेंट करके दिखाना है। तो ये हमने एक A लेट कर लिया, इसमें है 1 2 3 4 और 5, और एक B लेट कर लेते हैं, इसमें है 2 3 4 5 6 और ये 7। अब यहाँ पर हम एरो डायग्राम से इनको
रिप्रेजेंट कर देते हैं रिलेशन को। 1 का रिलेशन 2 के साथ है तो 1 रिलेटेड टू 2, फिर 1 का रिलेशन 3 के साथ भी है तो 1 रिलेटेड टू 3, 2 का रिलेशन 4 के साथ है तो 2 रिलेटेड टू 4 हो गया। फिर क्या है, 3 का 2 के साथ है तो 3 रिलेटेड टू क्या हो गया 2, 3 रिलेटेड टू 2, तो ये 3 का 2 के साथ हो गया। 1 का 3 के साथ हो चुका है और 3 का 4 के साथ है तो 3 रिलेटेड टू 4 ऑल्सो। तो ये जो रिप्रेजेंटेशन है ये एरो डायग्राम मेथड है रिप्रेजेंट करने का रिलेशन को। फोर्थ भी हम कर चुके हैं, फोर्थ का नाम है बाई लैटिस डायग्राम या लैटिस मेथड से। In this form, the relation R from set A to set B is represented by darkening the dots in the lattice form A क्रॉस B। A क्रॉस B में जितने भी हैं वो सारे के सारे हम डॉट से हम डिनोट कर देते हैं। पहले हम A और B दोनों देखते हैं, उनको एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में प्लॉट करते हैं और फिर जितने भी पेयर बन रहे हैं उनको डॉट से रिप्रेजेंट कर देते हैं और वो जो रिप्रेजेंटेशन होता है उसको हम बोलते हैं बाई लैटिस मेथड। एक एग्जांपल लेते हैं तो बात क्लियर हो जाएगी। एग्जांपल हमने लिया है R इक्वल टू, एक रिलेशन हमको गिवन है -39 -24 -11 0 0 1 1 2 4 एंड 3 9। ठीक है, सब एक दूसरे के स्क्वायर बन रहे हैं। इज अ रिलेशन फ्रॉम सेट ए की वैल्यू जो है वो गिवन है -3 -2 -1 0 1 2 3 और बी की वैल्यू 0 1 2 4 5 6 8 9 5 6 7 8 9। अब इसको लैटिस में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो सबसे पहले हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस प्लॉट करेंगे और एक्स एक्सिस में हम देख रहे हैं कि -3 से लेके +3 तक जा रहा है। रिलेशन में जो ए कॉमा बी दिया है तो जो पहले वाले ए वाले हैं वो एक्स एक्सिस में रिप्रेजेंट करेंगे और जो बी वाला है वो वाई एक्सिस में। ए और बी को रिप्रेजेंट करते हैं, ये हमारा वाई एक्सिस हो गया जो कि काफ़ी बड़ा होने वाला है क्योंकि हमें 0 से लेके 9 तक जाना है और जो दूसरा है एक्स एक्सिस वो -3 से +3 तक जाएगी। 0 1 2 3 -1 -2 और -3। ये जो है वाई एक्सिस में ये 1 से लेके 9 तक जाएगा, 0 से बल्कि, तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। अब देखिए यहाँ पर हम रिप्रेजेंट करते हैं इसको। सबसे पहले -3 9, एक्स में -3 और वाई में 9, तो यहाँ कहीं पर आएगा -3 9। तो ये पॉइंट को हम डॉट से डिनोट करेंगे और लिख देंगे -3 9। दूसरा पॉइंट है -2 4, तो x में -2 और y में 4, तो यहाँ कहीं पर होगा, तो -2 4।
-1, तो x में -1 और y में 1, तो -1, फिर 0, तो ये 0, यहाँ डॉट से रिप्रेजेंट हो गया, फिर 1, यहाँ कहीं पर आ जाएगा, ये हो गया 1, फिर 2, 4, तो ये हो गया 2, 4, और 3, 9 यहाँ कहीं पर आ जाएगा। तो इस तरीके से डॉट में जब आप रिप्रेजेंट करते हैं तो ये जो प्रोसेस होता है इसको हम क्या बोलते हैं, ये लैटिस फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। और आप चाहें तो इस तरीके से डॉटेड लाइन भी आप यहाँ पर बना सकते हैं। देखिए ये इस टाइप से डॉटेड लाइन बन जाती है सर, हर एक के लिए -9, ये 9 के लिए, 8 के लिए, 7, 6, 5, 4, ये हो गई 3 के लिए, 2, और ये 1 के लिए। और इस तरीके से यहाँ पर जो है वर्टिकल लाइन भी हमें रिप्रेजेंट करनी पड़ेगी। जैसे 1 के लिए है तो ये 1 के लिए इस टाइप से जाएगी, ये फिर 2 के लिए भी एक जाएगी लाइन ये, और ये सब जो है स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए। ये 3 जो पैरेलल टू क्या हो जाएगी, वाई एक्सिस, और परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस। इस तरीके से जब आप पूरा रिप्रेजेंट करेंगे तो ये हमारा जो रिप्रेजेंटेशन है ये लैटिस फॉर्म में हो जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप से जब आप दिखाएंगे तो ये फॉर्म जो हो जाएगी वो लैटिस डायग्राम से रिलेशन को रिप्रेजेंट करने का मेथड है। एक और मेथड है इसका, टेबुलर फॉर्म। तो ये हो गया 4 नंबर में। अब 5 नंबर लिख लेते हैं, ये लास्ट है इसका रिप्रेजेंट करने के मेथड जो थे, उसमें से 5th नंबर में है टेबुलर फॉर्म। अब देखिए ये टेबुलर फॉर्म बिल्कुल नया है आपके लिए, इसमें लिख लेते हैं पहले फिर बात करते हैं। इसमें हम रो और कॉलम में रिप्रेजेंट करेंगे जो हमें ए और बी दिए होंगे, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में रखेंगे, और फिर उसके बाद फिर हम देखेंगे यहाँ पर कि कब कहीं पर 1 रखना होगा, कहीं पर 0 रखना होगा, तो किस तरीके से टेबुलर फॉर्म रिप्रेजेंट होता है वो देखते हैं। In this form of representation, of relation R, from set A to set B, elements of A and B are written in the first column and first row. क्या मतलब हुआ इसका कि जो ए वाले हैं उनको हम फर्स्ट कॉलम में नोट करेंगे, और जो बी वाले हैं वो फर्स्ट रो में रिप्रेजेंट करेंगे, फर्स्ट रो में नोट कर देंगे। सबसे पहला काम तो ये करेंगे। कॉलम मतलब हो गया वर्टिकल लाइन, और रो मतलब क्या हो गया, हॉरिजॉन्टल लाइन। अब उसके बाद एक तो ये काम करेंगे, अभी एग्जाम्पल लेंगे तो बात क्लियर हो जाएगी कि क्या कहना चाहता है ये।
उसके बाद इफ़ यहाँ पर लिखेंगे इफ़ ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर। अगर ए बी जो हमको कार्टेशियन प्रोडक्ट दिया होगा, जो रिलेशन आर के अंदर ए कॉमा बी दिए होंगे, अगर ए कॉमा बी जो है वो रिलेशन आर के अंदर है, देन वी राइट 1। तो हम क्या करेंगे, वहाँ पर 1 लिखेंगे। इन द रो कंटेनिंग A and the column containing B. And if A comma B not belongs to R, अगर बिलोंग नहीं करता है, कोई अलग दिया हुआ है, then we write 0 in the row containing A and column containing B. ठीक है, अब हमने मान लिया कि जो लिखा है ये हमें नहीं समझ में आ रहा। एक एग्जाम्पल लेते हैं, तब ज़्यादा बात क्लियर हो जाएगी। ए हमने लेट कर लिया 1 2 3 और बी जो है वो लेट कर लिया 2,5 और एक रिलेशन आर जो है वो हमको गिवन है 1,2 2,5 3,2। अब हमें इसको टेबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो देन रिप्रेजेंट इन टेबुलर फॉर्म। देखिए क्या लिखा हुआ था, सबसे पहले ऐसे लिखेंगे हम। पहले यहाँ पर हमने देखा कि a की वैल्यू जो है वो 3 है, 1 2 3 है, और b में 2 और 5 है। तो यहाँ पर लिखा हुआ था कि जो a है ये लिखा हुआ है सेट a एलिमेंट ऑफ a एंड b आर रिटन इन फर्स्ट कॉलम एंड फर्स्ट रो। a को किस में लिखना है, फर्स्ट कॉलम में, और b को किस में लिखना है, फर्स्ट रो में। तो देखिए कैसे लिखें, ये हमने रिलेशन r लिख दिया। फर्स्ट रो का मतलब हो गया और फर्स्ट कॉलम का मतलब क्या होगा। ये जब हम इस टाइप से नीचे जाएंगे तो ये है कॉलम, ये है कॉलम, और जब हम इस टाइप से जाएंगे तो ये क्या हो जाएंगी, रो। तो सबसे पहले ए को कॉलम में लिखना है, तो कॉलम में है 1 2 3, तो हमने ऐसे लिख दिया 1 2 3। तो ये कॉलम में हमने 1 2 3 लिख दिया। अब उसके बाद जो बी है उसको रो में लिखना है, उसमें जो है वो 2 ही एलिमेंट है, तो हमने वो यहाँ पर 2 एलिमेंट के लिए कॉलम बना दिया ये, और ये 3 कॉलम, ये देखिए ये बन गया ना। अब यहाँ पर जो 2 बॉक्स है यहाँ पर हम क्या बी को लिख देते हैं, तो क्या आ गया 2 और 5। ए को रिप्रेजेंट कर दिया हमने, जो ये ए था 1 2 3, इसको कॉलम में रिप्रेजेंट किया, और बी को रिप्रेजेंट कर दिया फर्स्ट रो में। ये फर्स्ट रो है और ये फर्स्ट कॉलम है, ठीक है ना, यहाँ तक बात क्लियर है। अब उन्होंने कहा है कि भाई 1 और 0 आपको इन बॉक्सेस के अंदर लिखना है। तो जब a कॉमा बी, ये लिखा हुआ है कि जब a कॉमा बी रिलेटेड होंगे r से, a कॉमा बी जब रिलेटेड होगा r से, तो हमें 1 लिखना है, और नहीं अगर रिलेटेड है तो 0 लिख देना है। ये लिखा हुआ है 0 लिख देंगे। अगर नहीं रिलेटेड है तो 0 और रिलेटेड है तो 1। तो देखो पहले वाले को जब कार्टेशियन प्रोडक्ट करोगे तो ये आएगा 1,2। यहाँ पर अगर आप देखोगे इसको तो ये देखिए ये 1 के साथ 2 आया, तो यहाँ आएगा 1,2। पहले x वाला फिर y वाला, तो 1,2 जो है वो इसमें है कि नहीं है, तो 1,2 तो है यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 1। अब 1,2 हो गया। 1 अब यहाँ अगर आओगे तो यहाँ आएगा 1,5। तो 1,5 ऊपर रिलेशन r में कहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है तो 0।
बात क्लियर हो रही। 1 का पहले 2 के साथ देखा तो 1,2 था अपने रिलेशन आर में, तो 1 लिख दिया। फिर 1 का 5 के साथ देखा तो वो तो है नहीं, तो 0। अब जरा 2 के साथ देखते हैं, तो 2 का अब होगा 2 के साथ, तो 2 का 2 के साथ यहाँ पर आएगा, तो 2 है ऊपर, नहीं है तो 0। फिर 2,5 है यहाँ पर, तो है, तो फिर यहाँ पर 1 आ जाएगा। तो जो है उसके नीचे 1 और जो नहीं है उसमें 0। फिर 3,2 देखते हैं, तो 3,2 है, यहाँ दिख रहा है रो में, या आर में दिख रहा है रिलेशन में, तो 1। अब उसके बाद 3,5 है, नहीं है, तो क्या हो गया 0। तो ये रिप्रेजेंटेशन जो है वो टैबुलर फॉर्म से रिप्रेजेंटेशन हो गया। क्या करना है फिर से एक बार इसको समझ लेते हैं। हम क्या करेंगे, जो ए है उसको हम फर्स्ट रो में लिख देंगे, पहले आर लिखेंगे कैपिटल आर, उसके नीचे रो वाले जितने भी हैं वो सारे के सारे फर्स्ट कॉलम में ए को लिखेंगे, तो 1 2 3, और जो बी है उसको कॉलम में लिख देंगे। ये जो नीचे आर के नीचे है यहाँ पर ए वाला आएगा, और जो इस टाइप से है वो बी में आएगा। ये बात क्लियर हो रही है। यहाँ लिखा हुआ है ना कि सेट ए एंड सेट बी आर रिटन इन फर्स्ट कॉलम एंड फर्स्ट रो। अब उसके बाद हम एक एक कॉलम में जाएंगे और देखेंगे अगर आर में है वो कार्टेशियन प्रोडक्ट, या वो ए कॉमा बी अगर आर में है तो उसके नीचे 1 आएगा, और अगर वो नहीं है आर में तो फिर 0 आ जाएगा। जैसे 1,2 पहले x वाला फिर y वाला, पहले a का लेते हैं फिर b का, तो 1,2 ही लेंगे ना पहले। अगर a क्रॉस b निकालोगे तो 1,2 ही आएगा। तो 1,2 आर में दिख रहा था तो इसलिए उसके साथ में हमने यहाँ पर 1 लिख दिया। फिर 1,5 नहीं दिख रहा है तो 0। ऐसे 2,2 नहीं दिखा तो 0, 2,5 दिख रहा है तो 1। फिर 3,2 है तो 1, और 3,5 नहीं है तो 0। कोई प्रॉब्लम है क्या इसमें समझने में टैबुलर फॉर्म में, कि क्लियर है बात? ओके, तो ये तो बात हो गई हमारी रिलेशन को रिप्रेजेंट करने की। अब रिलेशन में ही हमको डोमेन और रेंज पूछा जाता है कि डोमेन क्या होगा रिलेशन की और रेंज क्या होगी रिलेशन की। मतलब ऐसे यहाँ पर दिया होगा 1,2 2,5 3,2। तो डोमेन क्या होता है, जितनी भी रियल वैल्यूज़ ऑफ एक्स है, यानी कि जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट होगा वो सारे के सारे डोमेन होते हैं, और उनको रखने के बाद जो वाई की वैल्यू मिली है, यानी कि जो सेकेंड वाला है, वो रेंज हो जाता है। तो डोमेन ऑफ रिलेशन और रेंज ऑफ रिलेशन बहुत इजी सा पार्ट होता है। तो डोमेन, को डोमेन और रेंज 3 बनते हैं इसमें। तो सबसे पहले हेडिंग लिख लेते हैं डोमेन ऑफ अ रिलेशन। यही डोमेन, को डोमेन और रेंज जो है फंक्शन में मिलेगी। तो फर्स्ट हेडिंग हमारी हो जाएगी डोमेन ऑफ अ रिलेशन। लेट कैपिटल आर बी अ रिलेशन। थोड़ा थ्योरेटिकल चैप्टर है ये, लिखना ज़्यादा पड़ता है, बाकी समझने के लिए कुछ भी खास नहीं है। कि अगर ए कॉमा बी करके दिए हुए हैं तो जितने भी फर्स्ट कंपोनेंट होंगे वो सारे के सारे डोमेन हो जाएंगे, और तो ए वाले सारे के सारे यानी एक्स वाले जो कोऑर्डिनेट है वो सारे के सारे डोमेन, और जो बी वाले लिखे हुए हैं वो सारे के सारे रेंज हो जाएंगे। और कई बार ऐसा होगा कि ए और बी में जो होंगे तो जो बी वाले सारे के सारे बन जाएंगे तो रेंज और को डोमेन सेम हो जाएगा, और अगर कुछ बच जाते हैं तो बी एलिमेंट जो होता है पूरा का पूरा वो क्या कहलाता है, को डोमेन।
जैसे हम बोलते हैं ना आर इज अ सेट ऑफ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, तो बी जो है वो को डोमेन है, ए जितने भी मिलते हैं वो डोमेन है। कई बार को डोमेन और रेंज सेम हो जाते हैं और कई बार अलग रहते हैं। यहाँ पर समझते हैं, लिख लेते हैं, लेट कैपिटल आर बी अ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, द डोमेन ऑफ रिलेशन आर the domain of relation R is the set of all those element A belongs to small a belongs to capital A such that A comma B belongs to R, written as डोमेन ऑफ आर, DOM ब्रैकेट में R। तो डोमेन ऑफ आर का मतलब क्या हुआ, ऐसे लिख लेते हैं, करली ब्रैकेट के अंदर A बिलोंग्स टू ए कॉमा B बिलोंग्स टू R, फॉर सम B बिलोंग्स टू कैपिटल B। यह डोमेन ऑफ आर को हम ऐसे भी समझ सकते हैं, डोमेन ऑफ आर इक्वल टू सेट ऑफ फर्स्ट कंपोनेंट of all the ordered pair belonging to R। तो सिर्फ हमें यही ध्यान रखना है कि जितने भी फर्स्ट कंपोनेंट वाले होंगे वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, जितने भी फर्स्ट कंपोनेंट वाले होंगे वो सारे के सारे डोमेन हो जाएंगे, सेट ऑफ फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ ऑल द ऑर्डर्ड पेयर बिलोंगिंग टू आर। जैसे ए कॉमा बी करके दिया हुआ 1 कॉमा 2 3 कॉमा 4, तो जितने भी फर्स्ट वाले कंपोनेंट है वो सारे के सारे डोमेन हो जाएंगे, और जो सेकेंड कंपोनेंट है वो रेंज हो जाएगा। मतलब जो बी वाले जितना भी पार्ट है, सेट ऑफ सेकेंड कंपोनेंट ऑफ ऑल द ऑर्डर्ड पेयर बिलोंगिंग टू आर, तो वो रेंज हो जाएगा। तो डोमेन के बाद लिख लेते हैं रेंज। रेंज ऑफ अ रिलेशन, let capital R be a relation from A to B, the range of R is the set of all those element B belongs to capital B such that A comma B belongs to R, A comma B belongs to R। तो रेंज ऑफ R इक्वल टू क्या हो जाएगा, B belongs to capital B such that A comma B belongs to R for some A belongs to capital A। तो रेंज ऑफ R को जैसे हमने डोमेन ऑफ R को लिखा है, वैसे रेंज ऑफ R क्या हो जाएगा, सेट ऑफ सेकेंड कंपोनेंट
of all the ordered pair belonging to R। ठीक है, ए कॉमा बी करके दिया हुआ है, तो जो ए वाले जितने भी हों, जो एक्स वाले जितने भी होंगे वो सारे के सारे डोमेन, और एक्स को रखने के बाद जो वाई की वैल्यू मिली है यानी जितने बी वाले हैं वो सारे के सारे रेंज। अब फिर को डोमेन क्या होता है, तो को डोमेन भी लिख लेते हैं। नेक्स्ट हेडिंग हो जाएगी हमारी को डोमेन, और ये सारा का सारा पार्ट फंक्शन में भी मिलने वाला है। को डोमेन ऑफ अ रिलेशन, if capital R be a relation, if capital R be a relation from A to B, then B is called the codomain of R। ठीक है, तो A जो है वो डोमेन कहलाएगा और B जो है वो कोडोमेन कहलाएगा। और जो रेंज है, जो रेंज ऑफ रिलेशन है, जो हमारी रेंज आई हुई है, रेंज ऑफ रिलेशन जो आई है, वो हमेशा सबसेट होगा किसका, कोडोमेन का। ओके, एक बार फिर से देख लेते हैं एक एग्जांपल लेके, तब आपको ज़्यादा बात क्लियर होगी। जैसे मान लीजिए मैंने एक रिलेशन ले लिया हुआ है, हमने लेट कर लिया, एक जो है ये ए एलिमेंट के लिए है और एक जो है ये बी एलिमेंट के लिए है। यहाँ पर हमने एक लेट कर लिया 1 2 3 4 5, ठीक है, और यहाँ पर लेट कर लिया ए बी सी डी ई एफ और जी। अब जो रिलेशन है वो हमारा ऐसे लिखा हुआ है कि 1 का रिलेशन डी के साथ है, 3 का रिलेशन ए के साथ है, 2 का रिलेशन एफ के साथ है, 4 का सी के साथ है और 5 का जो है वो बी के साथ है। इस टाइप से रिलेशन आर हमको गिवन है। क्या गिवन है, 1 कॉमा डी, 2 कॉमा एफ, 3 कॉमा ए, 4 कॉमा सी और 5 कॉमा बी। ठीक है, ये बात क्लियर हो रही। ए जो है ये हो गया और बी है ये हो गया। तो अब इसमें पूछा जाएगा कि भाई बताइए कि डोमेन क्या है, को डोमेन क्या है और रेंज क्या है। यहाँ क्वेश्चन में लिख लेते हैं फाइंड, ये हमने एग्जांपल एक लेट किया है, फाइंड डोमेन, को डोमेन एंड रेंज ऑफ रिलेशन आर। तो बहुत इजी सा पार्ट है। जो डोमेन होगा वो कौन सा पार्ट होगा, डोमेन होगा जो एक्स वाला पार्ट है। कौन कौन सा पार्ट एक्स वाला है, यानी कि जितना भी ये जो ए वाला पार्ट है ये क्या होगा, डोमेन, यानी ये कैपिटल ए जो है वो डोमेन है। कौन कौन सा पार्ट, 1 2 3 4 5, यानी कि जो पहला ए जो पूरा का पूरा दिया हुआ है वो क्या है, डोमेन। तो फिर को डोमेन क्या है, को डोमेन है जो बी वाला पार्ट है वो को डोमेन है। ठीक है, यानी ए बी सी डी ई एफ जी ये जो है वो को डोमेन है। तो फिर रेंज क्या है, तो रेंज है हमारी x की वैल्यू रखने के बाद जो y की वैल्यू मिली है। जैसे x की वैल्यू जब आपने 1 रखी तो y की वैल्यू क्या मिली है, जब x की वैल्यू 1 रखी तो y की वैल्यू d मिली है। जब x की वैल्यू 2 रखी होगी फंक्शन में तो y की वैल्यू f मिली है। 3 रखने पे a मिली हुई है, 4 रखने पे c मिली हुई है और 5 रखने पे b मिली हुई है। तो जितना भी y वाला पार्ट है वो सारा का सारा x की वैल्यू रखने के बाद जो y की वैल्यू मिली है वो रेंज है। क्या क्या है, डी एफ ए सी और बी।
कई बार ऐसा होगा कि को डोमेन और रेंज दोनों सेम हो जाएंगे, यहाँ पर सेम नहीं है क्योंकि यहाँ पर एक दो छूट गया, जैसे ई छूट गया और एफ छूट गया, नहीं एफ तो है शायद, ई छूट गया और जी छूट गया। तो इसीलिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि रेंज ऑफ रिलेशन इज सबसेट ऑफ, ये देखिए लिखा हुआ है ना, रेंज ऑफ रिलेशन इज सबसेट ऑफ को डोमेन। तो सबसेट ऑफ को डोमेन का मतलब यही हो गया ना कि कई बार ऐसा होगा कि रेंज और को डोमेन सेम हो जाएंगे और कई बार ऐसा होगा कि वो दोनों अलग अलग होंगे। जब x की वैल्यू रखने के बाद y की वैल्यू मिलने लगी और वो सारी की सारी y की वैल्यू मिलने लगे जो b में है, तो वो क्या हो जाएगा, रेंज और को डोमेन सेम हो जाएगा। यही चीज़ यहाँ पर वर्ड्स में लिखी हुई है कि डोमेन का मतलब क्या हुआ, x की सारी वैल्यूज डोमेन, रेंज ऑफ रिलेशन का मतलब x की वैल्यू रखने के बाद जो y की वैल्यू मिली है वो रेंज। तो फिर को डोमेन क्या है, दो बॉक्स हमको मिलेंगे, दो सर्कल टाइप के बॉक्स हमको ए और बी मिलेंगे, तो जो ए है वो डोमेन है, जो बी है वो को डोमेन है। तो फिर रेंज क्या है, एक्स की वैल्यू रखने के बाद जो वाई की वैल्यू मिली है वो सारी की सारी क्या है, वो रेंज है। बात क्लियर हो रही है? तो डोमेन, को डोमेन और रेंज में जो डाउट था वो क्लियर है कि नहीं? डोमेन, को डोमेन और रेंज, अभी भी कोई प्रॉब्लम? ओके, क्योंकि ये तो बेसिक है हमारा अभी फंक्शन में, तो हम डोमेन, को डोमेन और रेंज निकालना भी सीखेंगे अभी। तो अब बात क्लियर हो गई डोमेन और को डोमेन और रेंज क्या है। ओके, चलिए कुछ एग्जांपल्स और देख लेते हैं। लेट कैपिटल ए इक्वल टू हमको गिवन है 1 2 3 7, बी की वैल्यू गिवन है 3,6 और एक रिलेशन हमने लेट कर लिया, लेट ए रिलेटेड टू बी मीन्स ए लेस देन बी। ए रिलेटेड टू बी का मतलब है ए लेस देन बी। तो अब ज़रा हमको बताना है कि ये आर क्या बनेंगे। आर बताइए क्या बनने वाला है। आर का मतलब होता है सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। तो सबसे पहला काम हमें ए क्रॉस बी निकालना पड़ेगा। तो ए क्रॉस बी में वो रिलेशन हमको चूज़ करने हैं जिसमें ए जो है वो छोटा हो और बी जो है वो बड़ा हो, वही लेने हैं, सारे नहीं लेने हैं। टोटल कितने मिलेंगे, टोटल तो ये 4 है और ये 2 है, तो 4 2 जा टोटल तो 8 मिलने वाले हैं। लेकिन 8 हमें सारे नहीं कंसीडर करने, हमें वो कंसीडर करने हैं जिसमें ए जो है वो लेस देन बी, यानी बी की वैल्यू बड़ी हो और ए की वैल्यू छोटी हो। तो सबसे पहला आएगा 1,3। तो क्या 1 3 ले सकते हैं? यस, क्योंकि ए लेस देन बी है। फिर 1,6, यस 1,6 भी। फिर 2 से स्टार्ट करते हैं, 2,3 ले सकते हैं, यस 2,6, यस। फिर 3,3 ले सकते हैं, नो, क्योंकि 3,3 तो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, ए लेस देन और इक्वल टू बी नहीं बोला। क्या 3,6 ले सकते हैं? यस, क्योंकि 3 और 6 में 6 जो है वो ग्रेटर हो जाएगा 3 से, तो 3 6 भी हो गया। फिर 7 3 ले सकते हैं? नहीं। क्या 7 और 6 ले सकते हैं? नहीं। तो सिर्फ इतने ही बनने वाले हैं रिलेशन आर। अब हमसे पूछा जाएगा यहाँ पर कि बताइए डोमेन क्या होगा। तो डोमेन ऑफ आर क्या होगा, को डोमेन ऑफ आर क्या होगा, को डोमेन ऑफ आर। और रेंज ऑफ आर क्या होगा। तो क्या हम नहीं निकाल सकते? डोमेन हम सीधे बोल देंगे ए हो जाएगा, को डोमेन क्या हो जाएगा, बी, और रेंज जो हमें मिली है एक्स की वैल्यू रखने के बाद जो वाई की वैल्यू मिली है, ये ए हो गया 1 2 3 7, ये डोमेन, बी हो गया 3 और 6, ये को डोमेन, और रेंज क्या हो जाएगी,
रेंज भी जो हमारी है वो भी क्या हो जाएगी 3 और 6। देखो 3 भी मिला है और 6 भी मिला हुआ है, तो रेंज और को डोमेन यहाँ पर इक्वल हो गई, जो कि बी की इक्वल हो गई 3 और 6। कोई प्रॉब्लम इसमें? चलिए, तो एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, आप इसका आंसर बताएं। आप हमने लेट कर लिया, लेट ए इक्वल टू 2 3 5 और बी इक्वल टू है 4 7 10 8। ए और बी पता चल गया हमको। लेट ए रिलेटेड टू बी का जो मीनिंग है वो क्या है, ए डिवाइड्स बी। देन आर हमको बताना है क्या होगा। आर पहली बात तो बताओ क्या होगा, उसके बाद हमको डोमेन, रेंज और को डोमेन ये सब भी बताना है। डोमेन ऑफ आर, को डोमेन ऑफ आर और रेंज। सर डोमेन 2 और 5। डोमेन 2 और 5 बिल्कुल सही है। और सर को डोमेन सर डोमेन 2 4 और और 5, 10 8। हाँ को डोमेन सर 4 10 8। चेक करो। सबसे पहले आप रिलेशन बना लीजिए, उसके बाद फिर डोमेन, को डोमेन और रेंज आप बताएंगे। पहले आप रिलेशन बना लेंगे, और वो रिलेशन क्या बनेगा, ए रिलेटेड टू बी है जिसमें ए डिवाइड्स बी। ए वही वैल्यूज़ लेनी है और बी वो वैल्यूज़ लेनी है जिसमें ए डिवाइड बी हो। जैसे हम स्टार्ट करें 2 से, तो पहले 2 के साथ लोगे तो 2,4 हो सकता है, यस। 2 के सारे पहले ले लेते हैं। फिर 2 का 4 से हो गया, 2 का 7 से हो सकता है, नो। 2 का 10 से, यस। 2 का 8 से, 2 डिवाइड्स 8, यस। तो 2 का हो गया। फिर 3 देखते हैं, क्या 3 किसी से होगा? 4 7 10 और 8 में कोई ले सकते हो क्या आप? 4 7 10 8 3 का मल्टीपल तो है ही नहीं, तो कैसे डिवाइड करेगा? फिर 5 का देख लेते हैं, तो 5 का सिर्फ किससे बनेगा? 4 से नहीं, 7 से नहीं, 8 से नहीं, तो 10। तो सिर्फ यही तो 4 बनेंगे हमारे पास। कार्टेशियन प्रोडक्ट तो कई सारे बनेंगे, लेकिन उसने बोला है कि रिलेशन आपको बनाना है। ए रिलेटेड टू बी क्या होना चाहिए जब ए डिवाइड्स बी हो। अब यहाँ से देख के हम सबका आइडिया ले सकते हैं, हम सबके बारे में आंसर दे सकते हैं। डोमेन क्या होगा, जो एक्स की वैल्यूज़ हैं, एक्स की वैल्यू हमने 2 ली है और 5 ली है, 3 तो यूज़ ही नहीं हुआ, तो फिर अब 3 नहीं बोलोगे यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा 2,5, सिर्फ 2 5। फिर ये नहीं बोलोगे कि ए तो कैपिटल ए तो 2 3 5 था, नहीं, सिर्फ 2 और 5, क्योंकि रिलेशन में जो एक्स की वैल्यूज़ है वो डोमेन है। यहाँ पर हमने 3 का यूज़ ही नहीं कर पाए, क्योंकि 3 किसी के साथ बनेगा ही नहीं। को डोमेन क्या होगा? को डोमेन में हम सर देख 4 रहे हैं 10 और 8 ही होगा। 4 10 8, हाँ बिल्कुल। ये को डोमेन में कि रेंज में, ये रेंज है ना, 4 10 और 8, ये तो रेंज हो गई, 4 10 और 8। अब को डोमेन क्या होगा? सोचो।
हाँ, इसमें बी ही होगा पूरा का पूरा। 4 7 10 8 चारों ही होंगे। 4 7 10 8। क्यों? क्योंकि को डोमेन जो होता है वो बी के इक्वल है। जैसे मान लो अगर इसको आप रिप्रेजेंट करके आप दिखाना भी चाहो तो ये ए में क्या हो जाएगा 2 3 और 5, और बी में क्या हो जाएंगे 4 7 10 और 8। तो x की वैल्यू जब 2 थी तो 2 का 4 के साथ था, 2 का 10 के साथ, 2 का 8 के साथ, और 3 में क्या था कुछ नहीं, फिर 5 का 10 के साथ। तो अब यही तो बन रहा है। तो x की वैल्यूज जो यूज हो रही वो 2 और 5 थी। रेंज क्या क्या बनेगा, जो x की वैल्यू रखने के बाद जो y की वैल्यू मिली है वो रेंज है। तो 4 10 और 8 हो गई रेंज। लेकिन को डोमेन में कोई फर्क नहीं पड़ा, जो b था, जितना टोटल b था वो को डोमेन है। ठीक है, अब बात क्लियर हो रही है सभी को कि अभी भी प्रॉब्लम है? अब उसके बाद नेक्स्ट लिख लेते हैं इनवर्स रिलेशन क्या होता है। ये भी बहुत इजी सा एक पार्ट है, इनवर्स रिलेशन। जैसे रिलेशन को आर से रिप्रेजेंट करते हैं तो इनवर्स रिलेशन को आर इनवर्स से रिप्रेजेंट करेंगे। तो लिख लेते हैं इसके बारे में भी। लेट आर इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। ये रिलेशन की डेफिनेशन होता है, बी अ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, then the inverse of R to be denoted by R inverse is relation from B to A, defined by R inverse इक्वल टू करली ब्रैकेट के अंदर स्मॉल ब्रैकेट में B कॉमा A सच दैट A कॉमा B बिलोंग्स टू R। मतलब अगर A का रिलेशन, अगर R इज अ सबसेट ऑफ A क्रॉस B है तो इनवर्स ऑफ R को क्या करेंगे, R इनवर्स बोलेंगे। जी हाँ, बिल्कुल है। ये सारा का सारा पार्ट हम एनसीईआरटी का ही डिस्कस कर रहे हैं। तो आर इनवर्स क्या हो जाएगा, जैसे आर हमारे पास है ए कॉमा बी, तो आर इनवर्स क्या हो जाएगा, बी कॉमा ए हो जाएगा। ठीक है ना, बात क्लियर हो रही। जैसे मैंने बोला कि भाई आर की वैल्यू है 1 कॉमा 2 2 कॉमा 3, तो आर इनवर्स क्या होगा, तो जो एक्स की वैल्यू है वो वाई की वैल्यू बन जाएगी, जो वाई की वैल्यू है वो एक्स की वैल्यू बन जाएगी। मतलब जो डोमेन आर का है वो रेंज बन जाएगा आर इनवर्स का, और जो डोमेन है आर इनवर्स का वो रेंज बन जाएगा आर का। ठीक है ना, तो ये आप यहाँ पर लिख लें, ए कॉमा बी अगर बिलोंग करता है आर को, देन या विच इम्प्लाइज दैट बी कॉमा ए बिलोंग्स टू आर इनवर्स फॉर एवरी वैल्यू ऑफ ए बिलोंग्स टू ए एंड बी बिलोंग्स टू बी। और यहाँ लिख लेते हैं, ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट हो जाएगा कि डोमेन ऑफ आर इनवर्स वो क्या हो जाएगी, रेंज ऑफ आर हो जाएगी। देखो ना, यहाँ पर ये डोमेन है और उसकी ये क्या बन गई, रेंज। तो डोमेन ऑफ आर इनवर्स रेंज ऑफ आर, रेंज ऑफ आर इनवर्स इक्वल टू डोमेन ऑफ आर। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट हो जाएगा,
खास ध्यान रखना है हमें इसका। एक क्वेश्चन लिख लेते हैं। लेट कैपिटल ए इक्वल टू ए बी सी, बी इक्वल टू 1,2 एंड आर इक्वल टू करली ब्रैकेट के अंदर स्मॉल ब्रैकेट में A,1 एंड C,1। फाइंड आर इनवर्स। तो आर इनवर्स बहुत इजी हो जाएगा। आर इनवर्स डायरेक्ट लिख देता हूँ मैं। क्या हो जाएगा, जैसे A,1 है तो 1,A और C,1 है तो 1,C। बात खत्म, कुछ है ही नहीं खास इसमें। क्लियर। चलिए अभी क्वेश्चन और लिखते हैं। लेट कैपिटल ए बी द सेट of first 10 natural number let capital A be the set of first n natural number, let capital R be a relation let capital R be a relation on A defined by x comma y belongs to R, which implies that x plus 2y equal to 10, that is R equal to curly bracket के अंदर small bracket में x comma y such that x belongs to A, y belongs to A and x plus 2y equal to 10. एक्सप्रेस पूछा क्या क्या गया वो लिख लेते हैं। एक्सप्रेस R and R inverse, express R and R inverse as the set of ordered pair determine also number one domain of R, domain of capital R and R inverse, number two range of R and R inverse। ये हमको सॉल्व करना है। एक बार क्वेश्चन पूरा ढंग से आप पढ़ ले। कैपिटल ए जो है वो सेट ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर का है। एक x और y में रिलेशन दिया है, x प्लस 2y की वैल्यू हमेशा 10 के इक्वल होनी चाहिए। x और y जो है वो रियल नंबर है। x और y कोई भी रियल नंबर आप ले सकते हैं, बस x प्लस 2y की वैल्यू 10 होनी चाहिए। और a जो है उसमें ये भी बोला गया है कि जो a है a जो है वो फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर है। इसका भी ध्यान रखना है आपको कि कैपिटल ए की वैल्यू 1 2 3 4 से लेके 10 तक गिवन है। ओके करें आप और फिर आंसर बताएं।
एक बार हमको आर पता चल गया तो फिर आर इनवर्स इजीली आ जाएगा और फिर डोमेन और रेंज दोनों आ जाएंगे। तो हमें सिर्फ आर को ढूंढना है। डोमेन ऑफ आर 2 4 6। ठीक है, और रेंज तो बिल्कुल सही आंसर आ गया। डोमेन ऑफ आर 2 4 6 8 और रेंज ऑफ आर जो है वो 4 3 2 1। गुड। देखिए कैसे चेक करेंगे, यहाँ पर थोड़ा एक दो पॉइंट है वो हमको देखना पड़ेगा भाई। पहली बात तो x और y लेना है और x भी a को बिलोंग करना चाहिए और y भी a को बिलोंग करना चाहिए और x प्लस 2y की वैल्यू 10 होनी चाहिए और a जो है वो फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर है, यानी 1 से लेके 10 तक हमको a को लेना है और x और y की वैल्यू भी a को बिलोंग करनी चाहिए, यानी x और y भी 1 से लेके 10 के मिड का ही होना चाहिए, लेकिन वही वाली वैल्यू लेनी है जो x प्लस 2y इक्वल टू 10 को सेटिस्फाई करेंगे। तो सबसे पहले हमने देखा कि x प्लस 2y की वैल्यू जो है वो 10 है, x प्लस 2y जो है वो 10 है। तो यहाँ से y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 10 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2 और x और y a को बिलोंग करने चाहिए। a जो है वो 1 2 3 से लेकर 10 तक होना चाहिए। तो जब हमने x की वैल्यू 1 लेट कर लिया, मान लिया x की वैल्यू 1 है, तो y की वैल्यू क्या मिलेगी, 10 माइनस 1/2 यानी 9/2। तो 9/2 क्या a को बिलोंग करेगा क्या, तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये तो नेचुरल नंबर होना चाहिए। इसका मतलब जो भी 2 का मल्टीपल ऊपर आएगा वही कट होके नेचुरल नंबर देगा। 2 आ जाए, 4 आ जाए, 6 आ जाए, 8 आ जाए, 10 आ जाए, कुछ भी मतलब ऐसा मल्टीपल आ जाए जिसमें 2 से कट हो जाए। तो हमने देखा कि 1 रखने पे भी नहीं होगा, 2 रखने पे भी नहीं मिलने वाला है, क्योंकि 10 माइन कितना अच्छा, x की वैल्यू 2 रखने पे मिलेगा क्या, देखो जरा यहाँ पे। तो बिल्कुल मिलेगा, 2 रखने पे, 2 रखने पे तो मिल जाएगा। 10 माइनस 2, 10 माइनस, अच्छा यहाँ पर रखा हमने x की वैल्यू, तो x की वैल्यू 2 है, तो y की वैल्यू 10 माइनस 2/2, तो 10 माइनस 2 8/2, तो 4 4 बिलोंग्स टू, तो a है। तो इसका मतलब जितने भी ऑड नंबर हैं, 1 रख लो, 3 रख लो, 5 रख लो, 7 रख लो, 9 रख लो, उनसे नहीं मिलेगा। लेकिन अगर इवन नंबर आप रखोगे तो मिलेगा आपको। जैसे x की वैल्यू 2 पे y 4 मिल रहा है, x की वैल्यू 4 पे y 10 माइनस 4 6/2 3 मिल जाएगा। x की वैल्यू 2 रख लिया, 4 रख लिया, अब 6 रख देते हैं, x की वैल्यू 6 पे y की वैल्यू 2 मिल जाएगी और x की वैल्यू 8 पे y की वैल्यू 10 माइनस 2 10 माइनस 8/2, तो 2/2 1 हो गया। तो अब बात क्लियर हो गई। तो r क्या बन गया, करली ब्रैकेट के अंदर स्मॉल ब्रैकेट में 2 4 6 8, बल्कि हम सीधे r लिख रहे हैं तो हम सबका पहले लिख लेते हैं, ये तो डोमेन लिख दिया मैंने, पहले हम r लिख लेते हैं। तो r क्या हो जाएगा, 2 4 4 3 6 2 8 1। r इनवर्स क्या हो जाएगा, 4 2 3 4 2 6 और 1 8। अब इसमें बताने की ज़रूरत है कि डोमेन और रेंज क्या होंगे। तो डोमेन ऑफ आर या रेंज ऑफ आर इनवर्स
दोनों सेम हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे 2 4 6 8। और डोमेन ऑफ आर इनवर्स या रेंज ऑफ आर वो क्या हो जाएगा 4 3 2 और 1। ओके, कोई प्रॉब्लम इसमें? क्लियर है बात सभी को? कोई डाउट? ओके, एक और क्वेश्चन लिखते हैं फिर। फाइंड द लीनियर रिलेशन between the components of the ordered pair of the relation R where R equal to 2, 1, 4, 7, 1, -2 up to dash dash dash। कह रहा है एक लीनियर रिलेशन बनाना है कंपोनेंट्स, इन ऑर्डर्ड पेयर के कंपोनेंट्स में। क्या करेंगे इसमें, कैसे सॉल्व करेंगे बताएं आप, क्या रिलेशन बनने वाला है इसमें? तो देखो लीनियर रिलेशन बनाना है अगर हमको, तो लीनियर रिलेशन को रिप्रेजेंट करने वाली लाइन भी लीनियर फॉर्म में होनी चाहिए। तो लीनियर फॉर्म में लाइन क्या होती है, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी या ए एक्स प्लस बी। ये ए एक्स प्लस बी जो है वो रिलेशन है, लीनियर रिलेशन। लीनियर रिलेशन बिटवीन कंपोनेंट आर। अब क्या करेंगे, 2, 1 जो है वो बिलोंग्स टू आर है, तो x की वैल्यू 2 पुट कर दो और y की वैल्यू क्या पुट कर दो 1। इसी रिलेशन में कौन सा, ये इक्वेशन 1 वाला जो रिलेशन है, तो क्या बन जाएगा 1 इक्वल टू 2a प्लस बी, ये सेकेंड इक्वेशन बन गई। और 4, 7 भी बिलोंग्स टू आर है, तो x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू 7 पुट कर दो इसी रिलेशन में, तो 7 इक्वल टू क्या हो जाएगा 4a प्लस बी। ये इक्वेशन नंबर 3 बन गई। 2 से ही हमारा काम चल जाएगा। इन दोनों को हमें सॉल्व करना है। सॉल्व सेकेंड एंड थर्ड, यहाँ से माइनस करेंगे तो 7 - 1 6, 4a - 2a, 2a इक्वल टू 6, तो a की वैल्यू 3 आ जाएगी। a इक्वल टू 3 और b इक्वल टू -5। ये फाइंड आउट कर लेंगे सब लोग दो इक्वेशन को सॉल्व करके। तो हमारा जो आंसर है वो क्या बन जाएगा, y इक्वल टू ax यानी कि 3x - 5, ये आंसर हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम? ओके, एक और देखते हैं फिर। डिटरमाइन डोमेन एंड रेंज, डिटरमाइन डोमेन एंड रेंज of the following relation।
करली ब्रैकेट के अंदर स्मॉल ब्रैकेट में x कॉमा वाई सच दैट y इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x माइनस वन, x बिलोंग्स टू इंटीजर z, यानी इंटीजर के बारे में बात कर रहा है, एंड मॉडुलस ऑफ x लेस देन और इक्वल टू 3। इसका रेंज और डोमेन बताना है क्या होगा। तो क्या करेंगे इसमें, क्लियर हो रही है बात। y की वैल्यू पहली बात तो मॉडुलस ऑफ x माइनस वन है, और x जो है वो इंटीजर है, और x यहाँ से पता चल रहा है हमको, हमने पढ़ा था प्रॉपर्टी कि अगर मॉड x लेस देन और इक्वल टू a है, देन x की वैल्यू जो है वो माइनस ए टू प्लस ए के मिड में लाई करता है। ठीक है, ये बताने की ज़रूरत नहीं, सबको पता है कि x की वैल्यू कोई भी ले लो माइनस ए से लेके प्लस ए के मिड में, हमेशा मॉड जो होगा वो हमेशा लेस देन और इक्वल टू आएगा। तो यहाँ पर क्या है, मॉडुलस ऑफ x जो है वो लेस देन 3 है, तो मॉडुलस ऑफ x लेस देन 3 है, तो x की वैल्यू -3 से +3 के मिड में ले लेते हैं। तो x हमको पता चल गया, -3 -2 -1 0 1 2 3, क्योंकि इसने बोला ना x जो है वो इंटीजर होना चाहिए, तो हमने ये कंसीडर कर लिया। अब y की वैल्यू क्या मिलेगी, मॉडुलस ऑफ x माइनस वन। तो देखो जब x की वैल्यू आप ये सारी की सारी पुट करोगे, जब x की वैल्यू -3 पुट करोगे तो -3 -1 तो ये 4 आएगा। अब चाहे 3 पुट करो, -3 पुट करोगे तो ये आ गई वैल्यू, x की वैल्यू -2 पुट करो जरा तो क्या मिलेगी, तो -2 -1 तो 3 आ जाएगी। और ऐसी सारी वैल्यू चेक कर लो, x की वैल्यू -1 तो -1 2, x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू 0 -1 तो ये 1 हो गई। फिर x की वैल्यू जरा 1 पुट करो तो y की वैल्यू 1 -1 तो ये फिर 0 मिल रहा है, तो ये 1 -1 0 मिल गया। फिर 2 पुट कर लेते हैं तो 2 -1 तो ये 1 मिल गया, तो देखो ये दोनों सेम हो गए। फिर 3 पुट करो, 3 पुट करोगे तो y की वैल्यू 3 -1 तो ये 2 आ जाएगा, तो देखो 2 और 2 सेम हो गया। तो अब हमारे पास डोमेन क्या हो जाएगा, अगर हम आंसर लिखना चाहें इसको देख के, तो डोमेन का मतलब x की वैल्यूज़, तो x की वैल्यूज़ तो -3 -2 -1 0 1 2 3 है। रेंज क्या मिली हमको, जो y का कलेक्शन है वो 0 से स्टार्ट है, 0 है 1 है 2 है 3 है और 4 है। बार बार आए 10 बार आए, लिखना तो उसको एक ही बार है, तो 0 1 2 3 4, बस यही हमारा डोमेन और रेंज का आंसर हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम इसमें, क्लियर है बात। ओके, बस एक होमवर्क और लिख लेते हैं। लेट कैपिटल A इक्वल टू 1 2 3 4, B इक्वल टू हमारे पास है x y और z, R be a relation from A to B defined by
कैपिटल R इक्वल टू करली ब्रैकेट के अंदर स्मॉल ब्रैकेट में 1x 1z 3x और 4y ये गिवन है। सबसे पहला पार्ट है क्वेश्चन का, ड्रॉ करना है हमको एरो डायग्राम ऑफ रिलेशन R। और सेकेंड पार्ट में हमको रिप्रेजेंट करना है R इन टैबुलर फॉर्म। अभी जो हमने टैबुलर फॉर्म सीखा था तो उसी टैबुलर फॉर्म में रो कॉलम में 1 और 0 रख के हमको दिखाना है कि क्या क्या आंसर आएगा और किस तरीके से कहाँ पर 1 आएगा कहाँ पर 0 आएगा, वो हमें आंसर अपना बताना है। ओके, ठीक है, तो फिर आज इतना ही करते हैं, बाकी फिर नेक्स्ट दिन पे करते हैं।